नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के ह्यूमन ब्लड यानी मानव रक्त, इससे रिलेटेड 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो है रेलवे के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं, ठीक है। और आने वाले दिनों में भी ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाले घंटे का निशान है इसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फाइब्रिनोजन प्लाज्मा जो है ये प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित है, ठीक है। इसके अलावा रक्त का लगभग कितना प्रतिशत जो भाग होता है ये प्लाज्मा होता है। तो देखिए रक्त का लगभग ये 55 से 60% जो भाग होता है तो ये प्लाज्मा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक दाता कहलाता है। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वो रक्त समूह जो है ये सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल डोनर जो है कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा ये भी रक्त समूह को क्या बोला जाता है। तो देखिए ये भी रक्त समूह को ये सर्वग्राही रक्त समूह जो है बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, लाल रक्त कोशिकाओं यानी रेड ब्लड सेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए आपको इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है आरबीसी के बारे में सत्य है। तो देखिए आरबीसी के बारे में यहाँ पर तीनों ही कथन जो है करेक्ट है, ठीक है। यानी लाल रक्त कोशिकाएं फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुँचाता है, ठीक है। इसमें हीमोग्लोबिन नामक वर्णक होता है, ठीक है, ये भी करेक्ट है। और लाल रक्त कोशिकाओं में नाभिक यानी न्यूक्लियस का अभाव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन जो है करेक्ट है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त में सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी डब्ल्यूबीसी को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो देखिए डब्ल्यूबीसी को ये 2 भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। पहला एग्रेनोसाइट है और दूसरा जो है ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है। इसके अलावा डब्ल्यूबीसी को ये ल्यूकोसाइट के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वह विकल्प चुनिए जो संवहनी तंत्र के रूप संदर्भ में सत्य नहीं है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी संवहनी तंत्र के रूप में जो है यह शरीर के वजन के लगभग 1.7 से 1.8 होता है। तो ये कथन जो है बिल्कुल गलत है, ठीक है। और बाकी ये तीनों ही ऑप्शन जो है करेक्ट है, ठीक है। लाल रक्त संवहनी संयोजी ऊतक है, ठीक है। मानव आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो 115 से 120 दिन का होता है, ठीक है, करेक्ट है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है, 6.8 से लगभग 6.8 लीटर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन करेक्ट है और चौथा ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, परिसंचरण तंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य नहीं है। तो देखिए परिसंचरण तंत्र के बारे में आपको इसमें बताना है कि कौन सा कथन जो है गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन जो है ये गलत है, केवल रक्त ही श्वेत प्रवास संयोजी ऊतक है। तो ये कथन जो है बिल्कुल गलत है, ठीक है। और बाकी ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। परिसंचरण तंत्र मनुष्य कुल भार का 7.8% होता है, ठीक है। लाल रुधिर कणिकाएं ये तो बता ही चुके हैं कि आरबीसी का जीवन काल 115 से 20 दिनों का होता है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा ये भी बता चुके हैं कि 6 पॉइंट लगभग में होती है, इसमें कुछ ज़्यादा ही बता रहा है, ठीक है, 6.8 लीटर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सामान्य मानव रक्त है। तो देखिए सामान्य जो मानव रक्त है तो ये थोड़ा क्षारीय है, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, रक्त का कौन सा घटक भोजन CO2 और नाइट्रोजन कचरे का परिवहन करता है। तो देखिए रक्त का जो प्लाज्मा होता है तो ये भोजन CO2 और नाइट्रोजन कचरे का जो है परिवहन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, लाल रक्त कोशिकाओं यानी रेड ब्लड सेल को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो देखिए आरबीसी को जो है ये एरिथ्रोसाइट के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा डब्ल्यूबीसी तो बता ही चुके हैं कि डब्ल्यूबीसी को ये ल्यूकोसाइट के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है,
मानव शरीर का पीएच स्तर कितना होता है। तो देखिए मानव शरीर का जो पीएच स्तर होता है तो ये होता है 7.0 से 7.8 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो देखिए ऑक्सीजन का जो परिवहन करता है वो करता है आरबीसी। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा डब्ल्यूबीसी का क्या कार्य होता है। तो देखिए डब्ल्यूबीसी का जो कार्य होता है तो ये होता है शरीर में संक्रमण से बचाना। ठीक है, शरीर में क्या करना, संक्रमण से जो है सुरक्षा प्रदान करता है डब्ल्यूबीसी। ठीक है, और आरबीसी जो है ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है शरीर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, वायुवीय श्वसन निम्नलिखित में से क्या है। तो देखिए वायुवीय जो श्वसन है तो ये है ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मांसपेशी जो ऊतक है तो ये रक्त वाहिका के व्यास को जो है बदल देता है। ठीक है, इसके अलावा मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है। तो ये 639 होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, डैश रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। तो यह रक्त का कौन सा भाग है। तो ये रक्त का प्लाज्मा वाला जो भाग है इसमें 92% जल होता है। ठीक है, और 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ जो है होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है। तो देखिए मानव शरीर के पल्स दर की जो जांच की जाती है तो ये दिल के फंक्शनिंग जांचने के लिए की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है। तो देखिए एंजियोप्लास्टी जो है ये मानव शरीर के हृदय पर की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है। तो देखिए हीमोग्लोबिन में ये लोहा धातु जो है मौजूद होती है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन जो है ये रक्त में मौजूद होता है। ठीक है, और रक्त का जो लाल रंग होता है ये किसके कारण से होता है। तो ये हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन हीमोग्लोबिन में मौजूद होती है। तो देखिए प्रोटीन की बात करें तो हीमोग्लोबिन में ये ग्लोबिन जो प्रोटीन होती है ये हीमोग्लोबिन में मौजूद होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, मानव रक्त प्लेटलेट्स डैश छोड़ते हैं जो रक्त के थक्का बनाने यानी क्लोटिंग में मदद करता है। तो देखिए मानव रक्त प्लेटलेट्स जो है ये प्रोथ्रोम्बिन जोड़ते हैं, प्रोथ्रोम्बिन जो है छोड़ते हैं जो रक्त के थक्का बनाने यानी क्लोटिंग में जो है मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, रक्त में श्वेत कण यानी डब्ल्यूबीसी का क्या कार्य होता है। तो देखिए डब्ल्यूबीसी ये तो बता ही चुके हैं कि डब्ल्यूबीसी का जो कार्य होता है तो ये मानव शरीर के अंदर ये शरीर में संक्रमण से बचाना जो है इसका कार्य होता है। ठीक है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः डैश और डैश होता है। तो देखिए सामान्य मानव का खून बहने का जो समय होता है तो ये होता है 2 से 7 मिनट। ठीक है, और जमने का समय कितना होता है तो 3 से 10 मिनट जो है ये जमने का समय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया किस में नहीं पाया जाता है तो ये लाल रक्त कोशिका में जो है नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया को जो है ये कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, कोशिका का जो है पावर हाउस बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पल्मोनरी धमनी जो है ये अशुद्ध रक्त जो है संचार करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है,
आंतरिक गति निर्धारण मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ पर स्थिर होता है? तो देखिए आंतरिक गति निर्धारण जो है ये मानव शरीर के दिल में जो है स्थिर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, ए, बी और ओ रक्त ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और ये एनटीपीसी 2016 में 3rd शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, तो रक्त ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो ये कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए चेचक के टीके का जो आविष्कार किया गया था तो ये एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है? तो देखिए 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, लगभग जो है 5 लीटर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, मानव रक्त का पीएच है। तो देखिए मानव रक्त का जो पीएच मान होता है तो कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, ए बी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति डैश। तो देखिए ए बी रक्त वर्ग वाला व्यक्ति जो है ये किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ए बी मतलब इसको क्या बोला जाता है? ए बी रक्त समूह को सर्वग्राही रक्त समूह, यानी सभी से जो है ये रक्त ग्रहण कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त में पीएच की सीमा कितनी होनी चाहिए? तो देखिए सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त में जो पीएच की सीमा होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए? 7.35 से 7.45 जो है होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, धमनियाँ रक्त का वाहन करती है जो कि भरी होती है। तो ये किससे भरी होती है? तो ऑक्सीजन से भरी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्लाज्मा जो रक्त का एक संगठक है। तो देखिए प्लाज्मा जो है ये द्रव रक्त का जो है एक संगठक है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में सत्य नहीं है? तो आरबीसी के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? तो देखिए यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है ये आरबीसी के बारे में सत्य नहीं है। ठीक है, और बाकी ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है। आरबीसी का कार्य क्या होता है? तो देखिए आरबीसी का जो कार्य होता है वो होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। ठीक है, और इसकी आकृति कैसी होती है? तो वृत्तीय और उभयतल जो है आरबीसी की आकृति होती है। ठीक है, और आरबीसी में हीमोग्लोबिन मौजूद होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सी नस शरीर पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त एकत्र करता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सुपीरियर वेना कावा जो नस है ये शरीर पूर्ववर्ती हिस्सों से जो है रक्त एकत्र करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्नलिखित में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? तो देखिए इससे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एरिथ्रोसाइट में जो है एरिथ्रोसाइट कोशिका में जो है केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी रक्त उच्च दबाव पर झटके से और तेज़ी से उसमें बहता है। तो ये कथन जो है बिल्कुल गलत है। ठीक है, और बाकी ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। यह शरीर के वजन के लगभग 7 से 8% होता है। ठीक है, रक्त को सामान्यतः जीवन धारा यानी रिवर ऑफ लाइफ कहा जाता है। ठीक है, और मानव हृदय का आकार एक बंद मुट्ठी जितना है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन जो है करेक्ट है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन जो है गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, रक्त एक डैश ऊतक है। तो देखिए रक्त जो है ये एक संयोजी ऊतक है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम होता है? तो देखिए इसका जो परिणाम होता है वो होता है सभी धमनियाँ संकुचित हो जाती है। ठीक है, गलत प्रकार के रक्त देने से क्या होता है? सभी प्रकार की सभी धमनियाँ जो होती है ये संकुचित हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है,
हृदय पेशी कोशिकाएं होती हैं। तो देखिए हृदय पेशी जो कोशिकाएं होती है तो ये होती है बेलनाकार, शाखित और एक नाभिकीय यानी न्यूक्लिएटिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सी नलिका जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है? तो देखिए यह है धमनी। ठीक है, धमनी जो नलिका है ये दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में जो है रक्त संचारित करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, हृदय चक्र निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो घंटे का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।